ओके, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा ले? 12 12 करा नहीं ना अभी? हाँ 12 कर। क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स ए बी, आशी यहाँ पे देखो, sides AB and BC and median AD of a triangle respectively are proportional to side। अच्छा, ये तो कर रखा है हमने शायद, ऐसा सिमिलर एक एग्जांपल करा था हमने बिल्कुल ही। A B C D सर जब एंड मीडियन गिवन होता है तो हमें क्या क्या मिल जाता है उससे? मीडियन से तो ये पता चलता है कि ये दोनों इक्वल। सर क्या, अच्छा साइड्स। हाँ, साइड्स को बेसिकली मीडियन जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अपोजिट साइड। अच्छा, बेसिकली बाइसेक्ट क्या गिवन करता है है। हमें? PQR और इसका मीडियन क्या है? PM। ओके, ये दोनों इक्वल, so that triangle ABC is proportional to triangle PQR। ABC is similar to triangle PQR। अगर ये proportional to ये है, ठीक है, ये पूरी साइड ये लिखा है ना, क्या क्या प्रोपोर्शनल है? AB BC एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली आर प्रोपोर्शनल। चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं ध्यान से। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं? बोर्ड पे देखेंगे, लिखेगा कोई नहीं अभी, बस देखेंगे। अभी इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर, इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे गिवन है AB अपॉन PQ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या गिवन है? AD अपॉन PM, है ना, ये गिवन है ना, ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है, साइड प्रोपोर्शनेट है गिवन है, इज इक्वल टू BC अपॉन QR, दिस इज गिवन, ये गिवन है। अगर आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ता हूं मैं आपके लिए, AB BC एंड मीडियन AD, AB ओ सॉरी BC एंड मीडियन, AB BC, हाँ ठीक है, AB BC and median AD are proportionate to PQ, QR and PM of triangle PQR, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, ये पूरी स्टेटमेंट गिवन है, बस इसको लिखना था, ठीक है, ये गिवन है चीज। अच्छा, अगर ये चीज गिवन है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से दोनों के साथ अगर हाफ डिवाइड कर, ठीक है, दोनों के साथ अगर हाफ डिवाइड कर, गिवन है ना, देखना, उसने बोला है कि साइड्स AB एंड BC आर प्रोपोर्शनेट, BC भी प्रोपोर्शनेट है, BC किसके प्रोपोर्शनेट गिवन है? सर अगर हमें BC को इक्वल रखना है तो हमें सबको हाफ नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, BC को इक्वल नहीं रखना, देखते जा कबीर, अभी देखते। अच्छा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाफ, ठीक है, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC बाय 2 डिवाइडेड बाय QR बाय 2। नाउ BC बाय 2 इज इक्वल टू BD, सिंस AD इज मीडियन, है ना, इसका हाफ इतना पार्ट होगा, क्यों? क्योंकि AD मीडियन है। एक बात बोलिए, सबको लिखेगा कोई, पेन छोड़ो। सर मेरे को येलो पार्ट से समझ नहीं आया। येलो पार्ट समझिए, ये दोनों ट्रायंगल्स हम बेसिकली सिमिलर प्रूव कर रहे हैं पहले। सर स्मॉलर ट्रायंगल्स, हाँ, सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, अभी बताऊंगा क्यों प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। देख 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 देख, मैंने दोनों से ऊपर नीचे हाफ मल्टीप्लाई कर दिया। मैं किसी फ्रैक्शन से मान ले, हम लेते हैं 6/4, ठीक है, इनमें दोनों से मैं अगर डिवाइड करूं हाफ, दोनों से मल्टीप्लाई करूं हाफ, तो ये क्या बन जाएगा? 3/2, एंड ये तो वैसे भी 3/2 ही था, तो दोनों इक्वली तो रहेंगे। हाफ से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, किसी भी सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड हमेशा कर सकता हूँ। तो मैंने एग्जैक्टली वही करा, मैंने नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा हाफ से, ठीक है। अब हाफ ऑफ
BC is BD, क्यों? क्योंकि AD मीडियन है ना. Similarly, half of QR is equal to QM, since PM is median. मीडियन का मतलब ही क्या होता है? अगर आप लोगों ने एक अच्छी सी रिफ्रेशर वाली रिकॉर्डिंग देखी हो तो आपको पता है सर कि मीडियन का मतलब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट से जो अपोजिट साइड को Yes, टच sir. करे लाइन, वो तो मिड पॉइंट मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, है ना. बोलो देवांश. सर एक डाउट. नहीं सर, मैं यही बोलना चाह रहा था। हाँ ठीक है. रिद्धांश सर जल्दी बोल. ए बी और AD इक्वल कैसे हो? AB और AD इक्वल कैसे हो गए? कहाँ है AD इक्वल? सर आपने लिखा ना AB. प्रोपोर्शनेट लिखा है, प्रोपोर्शनेट डिवाइडेड नहीं बाय. सर, वो अच्छा. मार्क किया ना सर आपने ए बी की, फिर सर वो अरे इस यार सर वो मैं मेरे बता रहा था को कौन कौन से टाइप प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल. ओके सर. ठीक है. अच्छा, ये बात समझ आई तो मैं इसको लिख सकता हूँ AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM इज इक्वल टू BC बाय 2 की जगह BD एंड QR बाय 2 की जगह QM. ठीक है. ठीक है, ये बात है. अगर मुझे पता चली तो मुझे पता चला कि ट्रायंगल APD is similar to triangle PQM by SSS similarity. ठीक है, तीनों साइड से प्रोपोर्शनल कर दिए. Yes. अब ये मुझे पता चला तो मैं कह सकता हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल, कौन सा है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q. एंगल Q बाय इक्वल एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगल्स के इक्वल एंगल होते हैं. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इक्वल एंगल्स होंगे. ठीक है, इसको मैं बुला देता हूं 1. नाउ अब देखते हैं इन ट्रायंगल. स्विच प्लीज. अब दो भाई. अच्छा, इन ट्रायंगल ABC, अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं. ABC जो हमें प्रूव करना था, ABC एंड PQR देखते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR. This is given. गिवन की तो स्टेटमेंट दोबारा पढ़ देता हूं, आपको याद आ जाएगा. AB, BC and median are respectively proportional to PQ, QR and median. तो AB, BC proportionate to PQ, QR, ये गिवन है. ठीक है, और हमने एंगल B इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम 1 प्रूव करा. ठीक है, so triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity. अब मैंने ये क्यों करा? दो स्टेप दो बार सिमिलर क्यों प्रूव करे? क्योंकि मुझे बीच का एंगल चाहिए था इन दोनों ट्रायंगल्स को, बड़े वाले ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए. एंड उन दोनों बीच के एंगल्स को मैंने इक्वल करने के लिए क्या करा? अंदर वाले छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो एंगल इक्वल हो गए. एंड देन मैंने बड़े वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया. क्लियर है सबको? यस लिखो, जल्दी से लिखो. कबीर समझ आया क्यों नहीं लिया था मैंने हाफ क्यों लिया था, डबल क्यों नहीं लिया था? यस सर. ओके, चलो करो. क्वेश्चन लंबा नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन में बस 2 स्टेप है. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार. थर्टीन क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा. 13 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करा था जब हम आरटी का एक क्वेश्चन कर रहे थे. Yes. ये भी करा था वैसे उसी पे. चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी नोट करो. मुझे नहीं लगता आज होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की क्लास. Sir, can you scroll down? जैसे जल्दी हाथ चला, स्लो लिखता है. चैटिंग तो बहुत तेज करता है. ध्यान ही नहीं दे रहा पढ़ाई में, मैं कह रहा हूँ. चैटिंग करता है तुझे बता, इसलिए तो भूल जाता है पढ़ाई. विद्यांश दूर रहा कर यश से.
टॉपर को खराब कर रहा है। मैंने क्या किया? तू नहीं कर रहा है, सर ऑफलाइन वाले हृदयांश बच्चों को भी बिगाड़ ऑटोमेटिकली रहा हर है, चीज में आगे आ जाता है। यस सर। है ना जगवीर? मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन बच्चों को तो बिगाड़ ही दिया इसने, ऑफलाइन को भी बिगाड़ रहा है। तुझे ट्यूशन से निकाल रहा हूँ मैं, ज्यादा दिन नहीं सोऊंगा तुझे। सर आप सारी रिकॉर्डिंग दिखा दो, कुछ किया हो तो बता दो। ठीक है, ओके। प्रूफ प्रूफ चाहिए। अनेक परेशान करता है ना सिद्धांश, एक नंबर फालतू दूंगा हाँ बोलेगा। सर जल्दी मुझे बोलो अनेक, है ना? सर मुझे 1 नंबर फालतू दोगे? हाँ 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगा, बोल करता है। नहीं सर, नहीं करता सर। नहीं, अरे यार सर कितना क्या हुआ? क्यूट है यार, कितना क्यूट है अनेक। क्या हुआ सर? 1 मार्क्स? कुछ नहीं कुछ नहीं, मार्क्स के नाम पे कान खड़े हो जाते थे। लिख लिया सर सबने? अगर सर अगर आपने सब ऐसे ऑफलाइन आते ना तो सर और अच्छा होता। सर अगर आपने ऐसे मार्क्स देने शुरू कर दिए ना, सब टॉप कर जाएंगे। हाँ यस सर। ऐसे ही मार्क्स दूंगा। हृदयांश की जो भी बुराई करेगा उसको 1 नंबर फालतू, ठीक है? मजाक कर रहा हो वो, कोई शुरू मत हो जा रहा। सर बंदे से कहीं पता चला सर सब स्क्रिप्ट लिखने लग गए। अच्छी बात है। चलो एनीवेज आगे बढ़े। लिख लिया सबने? यस सर। यश यस लिख लिया? सर। आशी लिख लिया? सर आई थिंक हमने 15th किया था ना उस दिन। 15th अभी देखते हैं। हाँ जैसा 15th भी किया, कर चुके हैं, 15th जैसा भी कर, किया। 14th और 16th कराऊंगा बस। यस सर वही करा। ठीक, एक सेकेंड। ओके 14th करें? 13th कर लोगे? आई होप आपने हमने लास्ट क्लास में कराया हो वैसा क्वेश्चन सिमिलर करा है, एक बार उसे देख लेना, फिर ट्राई कर लेना जिससे नहीं। 14th करते हैं। साइड AB and AC and median AD of a triangle respectively, या सेम है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सेम क्वेश्चन है 14th भी, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है इसमें? कैन यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन these two questions? अच्छा ओहो, इसने क्या कहा, पहले ने क्या कहा था, देखो देखो, वो मजेदार क्वेश्चन। करेंगे करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, करेंगे। अच्छा सर क्या? ये क्वेश्चन करेंगे, मुझे लगा सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस एंड मजेदार यस सर। डिफरेंस। सर मजेदार यानी मुश्किल है? नहीं 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 नहीं, नॉट मुश्किल, बस सटल डिफरेंस, आई कुड नॉट से सटल। PMAT, okay? AB and AC and median, AB, AC and median, AD, are respectively proportional to PQ, PR and median PM of another triangle PQR. ठीक है? तो show that triangle ABC is similar to triangle PQR, ये दिखाना है, ठीक है? ओके, किसी ने करा है? कोई ऐसा बच्चा जिसने करा हो? कोई सर होनहार? स्कूल में किया। स्कूल में नहीं, खुद करा है किसी ने? स्कूल में किया था सर। अच्छा याद है किसी को भी क्या करा था? सर उस टाइम समझ आ गया था, जो सर ध्यान से बाद में देखो, याद है, मैंने सर याद है, ये याद। साइड सर और ये इसमें कुछ साइड कंस्ट्रक्शन की थी। हाँ रुको ना, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है, ठीक है? ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है, एंड ये दोनों क्या है? ये दोनों भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है? बट ऐसी तो कोई सिमिलरिटी हमने पढ़ी नहीं है। क्या करें फिर? टेक 2 मिनट्स, सोचो सोचो। सर मैं ट्राई करूं? बोलो, कंस्ट्रक्शन सर बता दे बस, समझ जाऊंगा, तुझे आता नहीं आता, जल्दी। सर नहीं, मैं ऐसे मतलब सोच अच्छा रहा हूँ ऐसे, चलो चलो बताओ। कि सर अगर मैं बताऊं? नहीं रुक जा, पहले वर्धन बताएगा, पहले वर्धन ने कि सर बोलो। अगर पी आर इक्वल है और
पी क्यू भी इक्वल है तो सर अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। नहीं नहीं इक्वल नहीं है बेटा, ये अच्छा प्रोपोर्शनल इक्वल। है। ओ सर मैं कंस्ट्रक्शन proportional। बताऊं? जगबीर बोलो कंस्ट्रक्शन। सर वो एक लाइन सर एक्सटेंड होगी पॉइंट ई तक, मतलब बी कहाँ और तक? सी Yes, से। sir. कहाँ से एक्सटेंड होगी? बी और सी से एक मतलब एक एक लाइन नीचे की तरफ जाएगी ई, और फिर वो एक रोम्बस बन जाएगा। अच्छा रोम्बस बना देते, चल ठीक है रुक, जस्टिफाई करने कहूंगा अभी। सर मुझे तू इतना कह रहा है याद है कि कि मैं ऐसे कंस्ट्रक्शन करूं, ऐसे Yes. करूं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो। सर मुझे जब स्कूल में गए थे तो सर उससे याद सर है कि मैं हमने ये किया बताता हूँ। था। बताओ, देखते सर हैं। मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन AD को एक्सटेंड करना है और फिर C से E को ज्वाइन करना सी से ई को ज्वाइन कर देना है, है। यस सर। ए डी एक्सटेंड करेंगे और E तक और C E को ज्वाइन। यस सर, ई ज्वाइन कर देंगे, ठीक यही है। सर। इससे फायदा क्या होगा? सर इससे सर ट्राइंगल होता कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्रायंगल? सर याद नहीं है। तुमने बताया ही नहीं ना ये दोनों की मतलब प्रॉपर्टी क्या है, कैसे सर करा है इन फिर दोनों, सर कंस्ट्रक्शन एडी कैसे और करी है? सी ऐसा डीई इक्वल हो जाएंगे। सी एडी और सी डी। सी, ध्यान से सुनो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड सॉरी, क्वेश्चन में थोड़े डायग्राम को मूव करना पड़े, हाँ ओके, यहाँ पे ही बनाता हूँ डायग्राम को, ठीक है। इसको मैंने एक्सटेंड करा, आप कह रहे हो एडी को मैंने एक्सटेंड करा, ठीक है। एडी को एक्सटेंड करा कैसे? जिससे ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो। सर ओके, मैंने भी तो यही बोला था। हाँ हाँ मुझे तो नहीं सुनाई दिया, सर चलो मैंने कोई नहीं। बोला तो सर फिर बट वो वो कॉन्फिडेंट नहीं। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। अरे सर एडी मीडियम है। ऐसे एक्सटेंड करेंगे हम, ठीक है। हम एडी ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि जितनी वैल्यू एडी की है उतनी वैल्यू डी की हो, एंड देन डी और सी को हम कंबाइन कर दें, ठीक है। ठीक है, इतना तक ठीक है। सेम कहानी इसमें भी कर देते हैं। सर करा तो वही ना। ठीक है, ओ नहीं करा वो नहीं, बहुत ही डिफरेंट चीज करी, क्योंकि तूने इक्वल नहीं बोला तो बहुत डिफरेंस आता है। सर अच्छा लेकिन सर कंस्ट्रक्शन बट तो मैंने बता बोला दी। था सर इक्वल है। नहीं चल ठीक है, जगबीर तेरे को दिए पास सर में। पर ये रोम्बस क्या? का बना। दूसरी साइड से क्यों नहीं करेंगे? देखो देखो ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में ना, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में मीडियन की वजह से मुझे ये दोनों तो इक्वल पता है ना। अब अगर मैं ये दोनों इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन बना दूं, है ना, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब और सुनेंगे आगे, सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं और मुझे सिमिलर किन्हें दिखाना है, मुझे ए बी सी को सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में मैंने कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूव करा एंड मुझे पता है कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल थी, ठीक है, ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल थी, तो कौन सी साइड्स और प्रोपोर्शनल हो जाएंगी? ये साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, है ना, ये साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो आ गया हमारे पास। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? नहीं समझ। नहीं समझे? नहीं चलो लिख सर के समझ दिखा। नहीं आया। आर एस एस कहाँ है? ये छोड़ दे, ये अब कंस्ट्रक्शन तो अभी करी है हमने, ये तो गिवन है, ये चीज गिवन है। सिमिलर जब प्रूव करेंगे तब देखेंगे, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी मुझे सिर्फ इतना दिया हुआ है, ठीक है। अभी मुझे अगर इतना दिया हुआ है तो क्या करना है वो देख, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओके ठीक। चलो करते हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है एक्सटेंड AD till point E such that AD equal to DE, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद सिमिलरली आप क्या करोगे? एक्सटेंड PM till point S such that PM is equal to MS, ओके ओके।
अच्छा, इसके बाद ये दोनों चीजें जैसी हमने करी तो हमें पता चला कि इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ई डी बी इज इक्वल टू डी सी मीडियन ए डी, मीडियन सर ए डी। बट इसकी कंस्ट्रक्शन का रीजन क्या है? क्या अभी देखेंगे यार, रुक जाना, धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। अच्छा सर हम साइड बाय साइड लिखते जाए या बाद में लिख? नहीं, अभी लिख ले पहले जल्दी जल्दी। इसके बाद ए डी इज इक्वल टू डी ई, कंस्ट्रक्शन एंड एंगल ADB is equal to angle CDE, vertically opposite angles. So triangle ADB is congruent to triangle CDE. Okay? By what criteria? SAS criteria. सर जरूरी है सर लीनियर इक्वेशन के वो करना? क्या बोल रहे हो? सर जरूरी है सर आज लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन करना, क्योंकि सर तेज बोल जगदीश, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सर जरूरी है आज लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन करना, क्योंकि सर टाइम लगेगा सर। लीनियर इक्वेशन करना यस सर, क्योंकि नहीं आपका करेंगे यार, time टाइम नहीं बचेगा आज। है। यस सर। यहां तक समझ आया सबको? यस सर। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब ये जैसे ही मुझे बात पता चली, ठीक है, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा साइड रख, ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे करी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे करी है, मुझे पता है, ठीक है, ये बाय द वे इज रिडंडेंट, ठीक है, व्हाट इज रिडंडेंट? रिडंडेंट है। इसको यूज करके आप सिमिलैरिटी प्रूव कर पाओगे, बट रिडंडेंट होने का मतलब क्या है कि ये ना भी करो तो चलेगा। बस मैं दिखा रहा हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बट ये ना भी करो तो चलेगा। तो अगर यहाँ तक आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, फिर एक बहुत ही सिंपल 3 लाइन के आंसर में एक चीज समझ के देख, ये चीज लिखी हुई थी हमने, दे दोबारा लिखते, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चीज मुझे पता है। अब ए बी और ए सी वाले रिलेशन तो ठीक है, ए डी और पी एम वाले को देखते हैं। अगर मैं दोनों के साथ ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर, मैं दोनों के साथ अगर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, हाँ टू कह रहे, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, ठीक है। आज मैंने ये करा अगर, तो ये क्या आया, ए ई अपॉन, सर ठीक है, हाँ बोलो। सर एक बार रिडंडेंट का मतलब बता दो। किसका? यस सर, रिडंडेंट। रिडंडेंट यार छोड़ो उसे, भूल जाओ, मैंने ऐसा कुछ बोला सर, आपने कंफ्यूज कर दिया नहीं, अब मेरे भूल को। जाओ, डरा देते हो यार। एनीवेज, ए ई अपॉन पी एस, ठीक है, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये तीनों इक्वल हो गए। अब ए ई Yes, क्यू, sir. क्योंकि ये हाफ, ये डबल हो गया इसका, है ना, हमने कंस्ट्रक्शन बनाई थी ऐसे कि ये डबल हो गया, तो 2AD इज इक्वल टू AE सिंस AD इक्वल टू DE, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से हमने बनाई थी वो। ओके, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। सिमिलरली पीएस के लिए भी आप ये कहानी लिख सकते हो। अच्छा, नाउ अब ये चीज देखो, अगर ठीक, हमने यहाँ पे प्रूव करा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और मैं अगर ये लिखूं, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कॉन्ग्रुएंट में ये लिखा कि बी डी, ठीक है, अपॉन, सॉरी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, एंड ए हमने क्या बनाई, कंस्ट्रक्शन ए डी इज इक्वल टू डी। अब मैंने इसको रिडंडेंट क्यों बोला, क्यों, क्योंकि देखो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो बी डी, ठीक है, ठीक है, बी डी, सॉरी, इसको ऐसे करते हैं, इधर ले आते हैं, डी ई इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोबारा ध्यान से देखेंगे, नीचे लिख देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। हमने निकाला
ए डी, मैं डायग्राम नीचे ले आता हूं कि आप डायग्राम को कंफ्यूज ना करो। अरे यार, ठीक है। अब डायग्राम देख के एक और चीज देखते हैं। अभी अभी हमने क्या दिखाया कि ए डी इज इक्वल टू डी ई, है ना, एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन से करा, एक मीडियन था, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ए डी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू डी ई एंड डी सी इज इक्वल टू बी डी। हाँ ना, हाँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, सीधी सी sir. बात है, मैंने इक्वल टू को इधर भेज दिया बस, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू डी ई प्लस बी डी, है ना। ए डी प्लस डी सी इज व्हाट, ए डी प्लस डी सी इज व्हाट, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया। सर ये क्या किया है आपने, ब्लू एक वाला सेकंड पार्ट? यार, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हमें बेसिकली वैल्यू किसकी चाहिए, एडी और डीई की, ठीक है। तो ए डी, ठीक है, ए डी इक्वल टू डीई लिखा है हमने, ठीक है, ए डी इक्वल टू डी लिखा है मैंने, ओके। एंड मैंने लिखा है ए डी, हाँ ओके, एंड लिखा है मैंने बी डी इज सर ये आप इक्वल टू, सीपीसीटी से कर रहे हो? नहीं रुक जा, ये तो गिवन है ना। ये देख, ए डी इक्वल टू डी क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन करी है, एंड बी डी इक्वल टू डी सी क्या है, मीडियन की वजह से। इतना क्लियर है सबको? और सब कुछ छोड़ो, अभी सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो। यस सर, क्लियर है, क्लियर है यस सबको, सर, यस है ना। अच्छा, तो अगर ये क्लियर है तो अब एक चीज देखो, अगर मैं 2 कर दूं, ठीक है, इसको 2 कर दूं, ठीक है, इसको भी 2 कर दूं, ठीक है, 2 अगर कर दूं, ठीक है, तो 2AD बेसिकली 2AD इज इक्वल्स टू 2DE, ठीक है, और इधर क्या है 2BD इज इक्वल्स टू 2DC, है ना, हाँ ना, समझ नहीं आया, समझ नहीं। अच्छा देखो, ट्वाइस ही तो करा है, मल्टीप्लाई करा है 2 दोनों साइड, ठीक है। ट्वाइस ऑफ AD इज व्हाट, AE, है ना, ट्वाइस ऑफ AD इज AE, ठीक है, ट्वाइस ऑफ AD इज AE। तो इसको अगर मैं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो ट्वाइस ऑफ AD बाय ट्वाइस ऑफ BD, ठीक है, ट्वाइस ऑफ AD बाय ट्वाइस ऑफ BD क्या है, यहाँ पे देखो, ट्वाइस ऑफ AD कहाँ गया, हाँ, ट्वाइस ऑफ AD AE आया था, ट्वाइस ऑफ QM PS आया था, ट्वाइस ऑफ AE की जगह, ठीक है, हम ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं, एंड ट्वाइस ऑफ BD क्या है, BC, है ना, एंड ट्वाइस ऑफ PS, सॉरी QM क्या है, QR। QR। तो ये तीनों प्रोपोर्शनल हो गए, यस सर। यही तो करना चाहते थे हम। पॉइंट समझे, पॉइंट यस समझे। सर। अगर ये तीनों चीजें मैंने प्रूव कर दी, तो इससे मुझे जो बात पता चली वो सिंपल सी यही थी कि, और एक ही बात हमें पता चली कि ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मुझे अब ये साइड एंड ये साइड प्रोपोर्शनेट। मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों करी कि मैं इस साइड को, इस बड़ी वाली पूरी साइड को, ठीक है, इस बड़ी वाली पूरी साइड को प्रूव कर सकूं कि वो इस साइड के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। ये मैंने प्रोपोर्शनेट कैसे करा कि मैंने अगर हाफ ऑफ ये लिया, मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया तो हो गया। ये क्वेश्चन सब एक और बार ट्राई करेंगे, ठीक है, दोबारा ट्राई करोगे आप, एंड ये दोबारा एक बार करा दूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और सब क्या बोल रहे सर हैं? 2PM इक्वल बोल रहे हैं? PS कैसे हुआ? क्या बोल रहे हो? दोनों 2PM इक्वेशन को डिवाइड करा ना, देख मैंने क्या कहा कि AD, ठीक है, AD डिवाइडेड बाय, ठीक है, AD डिवाइडेड बाय क्या था, हाँ, AD डिवाइडेड बाय BD, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू क्या था, PM डिवाइडेड बाय QM,
समझ रहे? चलो कंफ्यूजन है, रुक जाओ इस क्वेश्चन पे यहीं पे, ठीक है? अगर सर मेरे को कंफ्यूजन है, ये नहीं स्टेप समझ आया बस। मैं टू वही कह ए रहा हूँ, डी अगर टू ए कंफ्यूजन है डी बाई अभी टू। इस क्वेश्चन पे रुक जाओ, ठीक है? एक और बार ट्राई करो, उसके बाद देख, ठीक है? इतना सारा एक क्वेश्चन पे 10 मिनट से ज्यादा दोगे, दिमाग में बहुत सारी चीज हो जाएंगी, इसको छोड़ो, ठीक है? एक बार 16th करते हैं, फिर दोबारा, ठीक है? ओके 16th करते हैं, फिर दोबारा, ओके? चलो एक बार 16th करते। अच्छा ये बात आपने पढ़ी थी ना लास्ट क्वेश्चन में, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ये बात आपने आई गेस पढ़ी भी होगी, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना? यस सर। ये बात पढ़ी थी ना, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यस सिमिलर सर। होते हैं। तो सिद्धांश कुछ समझ आया मैं क्या कह रहा था? ये पॉइंट अब समझ आया तुझे? ये जो चीज हम लिख रहे थे इतनी देर से, वो यही थी, जो प्रोपोर्शनेट हम क्यों कर रहे थे, जो साइड्स इक्वल थी उन्हें प्रोपोर्शनेट भी तो लिख ही सकते हैं। चलो कोई नहीं, अभी दोबारा कराता हूँ, शांति रखो, अभी इस पे ध्यान दो, 16 पे ध्यान दो। 16 देखते हैं, ए बी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। एबीसी पीक्यूआर, अच्छा ये दोनों सिमिलर है ट्रायंगल, ओके। सर लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो आरडी से मुश्किल है, क्या 14th वाला। मुश्किल नहीं है यार, अभी तुम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, अभी समझ आ जाएगा, डोंट वरी। AD and PM are medians respectively, where ABC and triangle PQR are similar, ठीक है? ABC PQR सिमिलर है तो हमें क्या पता चल गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल P इक्वल और कॉमा एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R, और हमें क्या पता चला, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है? इतना क्लियर है? यस। सिमिलर थे तो ये दोनों बातें हमें पता चल गई, साइड्स कोरेस्पॉन्डिंग है, साइड्स प्रोपोर्शनल है एंड यस एंगल्स इक्वल है ना? चलो ये बात पता चल गई। अब बहुत ही सिंपल है, हमें क्या प्रूव करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है? तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABD, ठीक है? इन ट्रायंगल ABD and triangle PQM, AB upon PQ is equal to BC upon QR, ठीक है? From 1, यहाँ पे देखो, पहले लिख लेना आराम से, पहले देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तीनों ही साइड प्रोपोर्शनल होंगे, है ना? तीनों साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो मैंने दो साइड का पेयर ले लिया, ठीक है? अब मैंने इन दोनों साइड के पेयर से हाफ मल्टीप्लाई करा, मैंने जैसे ही हाफ मल्टीप्लाई करा तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ BC इज BD, ठीक है? एंड हाफ ऑफ QR इज QM, ठीक है? क्यों? क्योंकि हाफ BC इज इक्वल टू BD, AD मीडियन है इसलिए। सिमिलरली हाफ QR इज इक्वल टू QM, क्योंकि PM मीडियन है ना? ये चीज लिख दी मैंने। अब देखो, रेड से मार्क कर रहा हूं, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है इस साइड और इस साइड के, एंड ये एंगल जो कि क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से वाले ट्रायंगल? ये अंदर वाले छोटे वाले ट्रायंगल्स, ठीक है? तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM आ गया। जैसे ही आया हम बोल सकते हैं इनके साइड प्रोपोर्शनेट है, तो हमने लिखा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, जो कि हमें प्रूव करना।
ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सर बी और क्यू के इक्वल होने का क्या रीजन होगा? क्या बोल रहे हो? बी और क्यू के। पी और क्यू, क्योंकि ये देखना ट्रायंगल दोनों अच्छा सिमिलर थे, हाँ हाँ, यस सर, ये दोनों इक्वल हो गए, यस यस। है ना। चलो अब नोट कर लो। सर हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग गया। क्या सर हमें सिर्फ 2 बारह भी तो क्वेश्चन। करा, क्या? 12 16 एंड 16 तीन क्वेश्चन। सर तो यानी ये कितने बड़े क्वेश्चन होंगे? यार तुम उसमें 13 में ज्यादा टाइम, सॉरी 14 में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, बट कोई नहीं, कभी कभी नहीं समझ आते कुछ क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्शन वाले स्पेशली। सर कैन यू जूम अ बिट? क्या करूं? सर जूम। फोर्टीन एक और बार ट्राई करना, दोबारा कराऊंगा, ठीक है। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है।